बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं सब फाइलम हेक्सापोडा से, कि हम कहते हैं इंसेक्ट्स एंड द रिलेटिव्स आर मोर स्पीशीज रिच दैन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कंबाइंड। ठीक है, इंसेक्ट्स हम कहते हैं कि दे आर दी मोर रिच स्पीशीज़ दैन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा रिच स्पीशीज़ इनको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा दे लिव इन आलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। उसके अलावा ये इनकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है। इंसेक्ट्स जो हैं मोस्टली हम लोग हर जगह इनको देखते हैं, वाटर में भी देखते हैं, उसके अलावा लैंड पे भी हम इनको देखते हैं। इसके अलावा अगर इसकी इंटरनल एनाटमी की बात करें, द इंटरनल एनाटमी ऑफ एन इंसेक्ट इंक्लूड सेवरल कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। अब ये हमारे पास एक इंसेक्ट है, उसकी इंटरनल एनाटमी क्या है, उसका बॉडी प्लान क्या है, उसकी हम सिमेट्री की अगर बात करें, उसकी डिफरेंट जो इसमें चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं एक इंसेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये उसका एब्डोमेन है, ये थॉरैक्स है और ये इसका हेड है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है। इसका जस्ट डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि ये जस्ट डायग्राम आपने छोड़ देनी है, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में जो है इसकी एक एनिमल के बॉडी प्लान, एक इंसेक्ट के जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी पहले हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उसमें जो है जितने भी इस तरह एक पिक्टोरियल व्यू में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। अब ये हमारे पास हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हार्ट से। ये इसका हार्ट है। द इंसेक्ट हार्ट ड्राइव्स हीमोलिम्फ थ्रू एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था आर्थ्रोपोड का। तो उसमें हमने आर्थ्रोपोड में कहा था कि दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें फ्लूइड होता है जिसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ सेरिब्रल गैंग्लियन मौजूद होते हैं। सेरिब्रल गैंग्लियन हम कहते हैं कि द टू नर्व कॉर्ड्स मीट इन द हेड वेयर द गैंग्लिया ऑफ सेवरल इंटीरियर सेगमेंट्स आर फ्यूज्ड इनटू अ सेरिब्रल गैंग्लियन। द एंटीना आइज एंड अदर सेंस ऑर्गन्स आर कंसनट्रेटेड ऑन द हेड। अब इस हेड में इसके जो है सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सेंस ऑर्गन्स में हम एंटीना की बात करते हैं। जब भी सेंस ऑर्गन की बात करें तो हम इसमें एंटीना को देखते हैं। उसके अलावा इसमें आई भी मौजूद होती है, हेड में नर्व कॉर्ड्स होती हैं। उसके अलावा इसके अगर माउथ पार्ट की बात करें तो ये जो हम माउथ पार्ट की बात कर रहे हैं कि इंसेक्ट माउथ पार्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल पेयर्स ऑफ मॉडिफाइड अपेंडेजेस। ठीक है, मॉडिफाइड अपेंडेजेस के सेवरल पेयर्स से ये होता है बना हुआ, और इसमें इंक्लूड होते हैं बेसिकली द माउथ पार्ट्स इंक्लूड मैंडिबल्स। अब उसमें मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल्स हम कहते हैं कि उनकी मदद से क्या होता है कि च्यूइंग का काम करते हैं, और जो है ये लैपिंग, पर्सिंग, सकिंग का काम करते हैं। अपनी जो भी प्रे होता है उसको उसके टुकड़े करते हैं, या फिर सकिंग का काम करना हो तो ये इससे करते हैं। The nerve cord, the insect nervous system consists of a pair of ventral nerve cords with several segmental ganglions. अब इसमें नर्व कॉर्ड्स में हम कहते हैं कि सेगमेंटल गैंग्लियंस मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर इसके पास मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द हीमोलिम्फ बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉल्ड द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब क्या होता है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होता है। वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट उन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या होता है कि वो रिमूव होता है फ्रॉम द हीमोलिम्फ बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉल्ड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब जाहिर सी बात है, अब जब इंसेक्ट अगर कोई खुराक ले रहा है तो उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो होगा ना। तो अब वो मेटाबॉलिक वेस्ट अब उसके फ्लूइड में, बॉडी में वो रिमूव होता है कुछ ट्यूब्स की मदद से, और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और वो उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक के आउटसाइड कुछ पॉकेटिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, पॉकेट बनी हुई है। अब यहाँ पे कुछ ट्रैकियल ट्यूब्स भी होती हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स हम कहते हैं कि गैस एक्सचेंज इंसेक्ट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय ट्रैकियल सिस्टम ऑफ ब्रांच्ड काइटल लाइन ट्यूब्स एंड दैट इनफिल्ट्रेट द बॉडी एंड कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू दिस सेल्स। अब इनकी वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली कैरी कर सकते हैं। इन ट्रैकियल सिस्टम की वजह से, ट्रैकियल ट्यूब्स की वजह से, वो ट्रैकियल ट्यूब्स क्या करती हैं, वो गैस एक्सचेंज का काम करती हैं। इनमें क्योंकि कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, और वो जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के लॉस और उसके जो गेन है, वाटर का जो फ़्लो होता है, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, वो सब ये इस पर डिपेंड कर रही होती है उसकी ट्रैकियल ट्यूब्स पर। अब ये जो इसकी इंसेक्ट बॉडी में
3 रीजन्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हेड है, थॉरैक्स है, एब्डोमेन है। द सेगमेंटेशन ऑफ द थॉरैक्स एंड एब्डोमेन आर ऑब्वियस बट द सेगमेंट्स दैट फ्रॉम द हेड आर फ्यूज्ड। ठीक है, जो इसका हेड है वो इसका फ्यूज़ है और इसमें आई कंपाउंड आई है और यहाँ पे देखें ये एंटीना है, क्योंकि हमने सेंसरी की जो बात की थी कि उसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और वो हमने बात की थी कि इसमें एंटीनाज जो हैं वो मौजूद होते हैं। फ्लाइट इज़ ऑब्वियसली वन की टू द ग्रेट सक्सेस ऑफ इंसेक्ट्स। अब इसमें जो फ़्लाइट है इंसेक्ट में इसको ग्रेट सक्सेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ये फ्लाई जल्दी कर सकते, कोई प्रीडेटर है तो ये जल्दी से उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे और इस तरह ख़ुद को ये बचा सकते हैं। उसके अलावा जो है ये अपनी आसानी से खुराक तलाश कर सकते हैं, अपना मेट जो है वो तलाश कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज डैट क्रॉल ऑन दी ग्राउंड। ठीक है, An animal that can fly can escape predators, find food and disperse to new habitats much faster than organisms that can only crawl। ठीक है, जो ग्राउंड पे हम कहते हैं रेंगते हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा ख़ुद को जो है वो बचा भी सकते हैं और जल्दी से अपनी फूड जो है वो उसको तलाश कर सकते हैं। ये इनका एक फंक्शन है इनकी फ़्लाइट का। Many insects undergo metamorphosis ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। अब इनमें हम मेटामॉर्फोसिस की भी बात करते हैं कि इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है इंसेक्ट्स में। इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस द यंग कॉल्ड निम्स। अब यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस है हम कहते हैं कि एक एनिमल है आफ्टर बर्थ और हैचिंग दे हैव फिज़िकली डेवलप्ड, या आप कह सकते हैं कि इस सिंपली अगर आप कहें कि मेटामॉर्फोसिस हम कहते हैं कि चेंज इन द शेप, स्ट्रक्चर और फॉर्म। ठीक है, उसकी जब वो बर्थ के बाद उसकी जो बॉडी में जो भी शेप या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हम कह रहे हैं कि अभी वो पूरी तरह से अडल्ट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है। जैसे कि हम अगर ग्रॉस ऊपर की बात करें उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की हम बात करते हैं। तो अब निम्फ किसको कहते हैं? निम्फ हम कहते हैं जो इंसेक्ट की इमेच्योर फॉर्म होती है ना उसको निम्फ बोला जाता है। निम्फ हम कहते हैं इमेच्योर फॉर्म ऑफ द इंसेक्ट। resemble adults but they are smaller and go through a series of molds until they reach full size। हमें ये अडल्ट की तरह के दिखाई देते हैं लेकिन इससे ज़रा स्मॉल होते हैं और उसके बाद मोल्डिंग की काफ़ी स्टेज के बाद ये एक अडल्ट फॉर्म में बनते हैं और फिर उसके बाद इनका एक हमें प्रॉपर साइज़ नज़र आता है। इंसेक्ट्स विद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हैव लार्वल स्टेजेस स्पेशलाइज्ड फॉर ईटिंग एंड ग्रोइंग। पहले हमने जो इंसेक्ट्स इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात की थी, अब हम बात करें उसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की। अब जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या है कि हैव लार्वल स्टेजेस स्पेशलाइज्ड ईटिंग, वो अब ईटिंग भी कर सकेंगे, ग्रोइंग भी कर सकेंगे। डेट आर नोन बाय सच नेम आर मैगोट, ग्रब और कैटरपिलर। ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। द लार्वल स्टेजेस लुक्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट स्टेज। अब वो जो लार्वल स्टेज होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है अडल्ट स्टेज से, क्योंकि वो अभी मैच्योर होती है लार्वल स्टेज। अडल्ट में वो मैच्योर हो जाते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू द अडल्ट स्टेज। अब यहाँ से डिफरेंट स्टेजेस हैं जो एक इंसेक्ट में होती हैं। तो दे अकर्स ड्यूरिंग अ प्यूपल स्टेज। प्यूपल स्टेज हम कहते हैं कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक इमेच्योर इंसेक्ट से मैच्योर इंसेक्ट बनने में, उसको प्यूपल स्टेज हम बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही होती है कि लार्वल स्टेज टू द अडल्ट स्टेज अकर ड्यूरिंग अ प्यूपल स्टेज। जैसे कि ये हमारे पास लार्वा है एक कैटरपिलर का, ठीक है, उसके बाद प्यूपा है, उसके बाद ये अडल्ट बनने वाला है, इमर्जिंग अडल्ट है, उसके बाद ये अडल्ट बन जाता है। तो ये सारी स्टेजेस आती हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये निम्फ है कि ये इमेच्योर है इंसेक्ट। उसके बाद यहाँ पर जब ये अडल्ट बन जाएगा, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पर आकर वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले ऑर्डर से पहले मैं इसके अलावा कुछ और इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें एंड इंसेक्ट्स की, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है ना इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि मेल करैक्टर अलग इंसेक्ट में है, फीमेल करैक्टर अलग में है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो बटरफ्लाइज में क्या होता है कि ब्राइट कलर्स होती हैं। रिकॉग्नाइज जो अडल्ट हैं वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं अपने ही मेंबर में से अपना जो मेट जिसके साथ उसने मेट करना होता है, तो वो उनके ब्राइट कलर्स को देख के, या फिर साउंड जैसे क्रिकेट्स में साउंड को, डेट द इंसेक्ट क्रिकेट, ठीक है, नॉट अ क्रिकेट गेम।
इसके अलावा ओडोर, जैसे कि हम मौत की बात करते हैं, पतंगा, ठीक है, उन ये उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हमने इसके साथ मेट करना है। अब ये मेट किस तरह करते हैं कि ये स्पर्म जो है उसको डायरेक्टली फ़ीमेल के वजाइना में जो है वो कोपुलेट कर देते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि जो मेल होता है वो स्पर्म को फीमेल की आउटसाइड जो है वो डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद वो जो फीमेल है वो उसको पिक कर लेती है। और जो फीमेल में इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है ना, फीमेल की बॉडी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को पिक करता है, उसको हम कहते हैं स्पर्मेथिका, ठीक है, उसको स्पर्मेथिका कहते हैं। और फीमेल जो है वो मोर देन 1 एग जो है स्टोर कर सकती है। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइफ टाइम में हम कहते हैं कि मैन इंसेक्ट्स मेट ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये बातें सारी आपकी बुक में लिखी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से इसको इजीली जब आप लेक्चर सुनने के बाद आप वहाँ से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा अब हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या होता है कि दे आर क्लासिफाइड इन मोर देन 30 ऑर्डर्स, ठीक है, 30 ऑर्डर्स हैं मोर देन। लेकिन हम जो है इनको क्लासीफाई इंसेक्ट्स आर क्लासीफाइड टू अबाउट 26 ऑर्डर्स हैं जो हमारी बुक में मेंशन्ड हैं। हम इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये ऑर्डर्स और जो ये क्लासिफिकेशन है, ये 2 टेबल्स आपकी बुक में दिए गए हैं जिनको आपने भी पढ़ना है। यहाँ पर तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, उसके लेकिन आपकी नोट्स में ये है। सबसे पहले हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लैटोडिया है, जिसमें नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ बताई हुई हैं 4000 है। उसके अलावा उनके करैक्टर्स बताए हुए हैं, एग्जांपल्स बताई हुई है। सेकंड हमारे पास कोलियोप्टेरा है, डर्मेप्टेरा है, डायप्टेरा, हेमीप्टेरा, हिम्नोप्टेरा और एसोप्टेरा। ये सारे इनके मेन करैक्टर्स बहुत आसान है क्योंकि हमने इंसेक्ट्स के करैक्टर जो जनरल है वो तो हमें पता है। अब हर जो ऑर्डर है उसमें क्या करैक्टर्स होंगे ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंसेक्ट्स हैं हम उसमें कहते हैं कि दे हैव लिपोप्टेरा। यहाँ से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बुक से पढ़ के आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले है लेपिडोप्टेरा, उसके बाद है ओडोनेटा, उसके बाद आर्थोप्टेरा आता है, प्लाज्माटोडिया है, ठीक है, ये है प्लाज्माटोडिया, ठीक है, प्लाज्माटोडिया। उसके बाद आता है थीरोप्टेरा, उसके अलावा है स्फिनोप्टेरा। उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास सेकंड लास्ट जो है वो है थायसोनोरा। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है ट्राइकोप्टेरा। इन सब की एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको इनके ऑर्डर, इनके एग्जांपल जो है वो पता होनी चाहिए और इनके क्या कैरेक्टर्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसान कैरेक्टर्स हैं सबके। तो आप लोग इसको जो है रीड करें। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि इंसेक्ट्स के ऑर्डर क्या हैं और इनको कितनी इनकी हम कहते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह इन्होंने की हुई है और कितने ऑर्डर्स हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट से ना कुछ डिजीज़ भी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा टेस्टिस फ्लाई, उससे हम कहते हैं कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। मलेरिया हम कहते हैं कि मॉस्किटो से होता है, प्लाज्मोडियम जिसको हम कह रहे हैं। और हम हमारी जो 75% हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो भी इन इंसेक्ट्स की वजह से ख़राब होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रस्टेशियंस की। अब क्रस्टेशियंस की हम बात करेंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने 4 क्लासेस पढ़ी थी ना, आर्थ्रोपोड की 4 ऑर्डर्स की हमने बात की थी। तो जो है हमने कहा था कि हम 2 हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए, तो आज के लेक्चर में हमने 2 जो है वो डिस्कस करने थे, एक तो क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को हमने पढ़ लिया, अब हम क्रस्टेशियंस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब क्रस्टेशियंस हम कहते हैं कि वाइल्ड अरेकेनिड्स एंड इंसेक्ट्स थ्राइव ऑन लैंड एंड क्रस्टेशियंस फॉर द मोस्ट पार्ट हैव रिमेन्ड इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स। अब ये मेरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में हम कहते हैं कि ये पाए जाते हैं। उसके अलावा क्रस्टेशियंस बिलोंग टू सब फाइलम क्रस्टेशिया एंड दे हैव अ हाई स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस। Crustaceans subphylum Crustacea typically have biramous branched appendages that are extensively specialized for feeding and locomotion। अब वो जो appendages हैं उनकी वजह से हम कहते हैं कि वो फीडिंग कर सकते हैं, वो लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ करैक्टर्स जो हमने पहले भी पढ़ लिए हैं वही इन भी करैक्टर्स हैं कि हम कहते हैं कि क्रस्टेशियंस हैव ओनली आर्थ्रोपोड्स विद 2 पेयर्स। क्रस्टेशियंस ओनली आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें 2 पेयर्स हैं। उसके अलावा 3 or more pairs of appendages are modified as mouth parts, including they have mandibles are present.
उसके अलावा जो स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं वो गैस एक्सचेंज भी करते हैं थ्रू क्यूटिकल, एंड दे हैव अ लार्ज स्पीशीज़, दे हैव अ गिल्स भी इनमें मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनमें जो सेक्सेस हैं वो भी सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे जो है डेकापोड और आइसोपोड क्या हैं। जो आइसोपोड होते हैं ना वो लार्जेस्ट ग्रुप है क्रस्टेशियन का, उसे हम आइसोपोड कहते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर और मेरीन स्पीशीज़ आती हैं। उसके अलावा ये डीप ओशन में पाए जाते हैं। उसके एग्जांपल की अगर हम बात करें जैसे पिल बग्स और वुड लाइस इसकी एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे डेकापोड, ठीक है, पहले हमने आइसोपोड की बात की, अब यहाँ पे डेकापोड जो है वो रिलेटिवली लार्ज क्रस्टेशियंस होते हैं। अब इसमें लॉबस्टर, क्रैब्स और क्रेफिश, श्रिम्प्स आती हैं, जैसे कि ये हमारे पास घोस्ट क्रैब आपको नज़र आ रहा है कि दे लिव ऑन सैंडी ओशन बीचेस वर्ल्ड वाइड, प्राइमरी नॉकटर्नल, दे टेक शेल्टर इन बोरस ड्यूरिंग द डे, क्योंकि ये नॉकटर्नल है और ये दिन के टाइम जो है ये मोस्टली दे रिमेन इन द बोरोज़। तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो क्यूटिकल है इनका, डेकापोड के जो क्यूटिकल है हार्ड होता है बाय कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अलावा इनका जो पोर्शन, और इसके डोर्सल साइड की बात करें सिफेलोथोरक्स, जो इनका डोर्सल साइड है सिफेलोथोरक्स, हम कहते हैं कि वो एक शील्ड से कवर हुआ और उस शील्ड को हम कहते हैं कैरापेस, ठीक है। और मोस्टली जो डेकापोड स्पीशीज़ होती हैं, डेकापोड स्पीशीज़ जो है वो मेरीन होती हैं। इसमें और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास एक प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस इंक्लूड मैनी स्पीशीज़ ऑफ कोपोड। अब पहले हमने आइसोपोड की बात की, उसके बाद डेकापोड की बात की, अब नेक्स्ट हम कोपोड्स की बात करें कि मैनी स्मॉल क्रस्टेशियंस आर इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ मेरीन एंड फ्रेश वाटर प्लैंक्टन कम्युनिटीज़। अब प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस इंक्लूड मैनी स्पीशीज़ ऑफ कोपोड। अब कुछ प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस भी होते हैं जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास है क्रिल, विच आर अमंग द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल एनिमल्स। अब यहाँ पर ये क्रिल है, क्रिल क्या है, एक प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस है जिसको हम क्रिल कहते हैं, एंड आर कंज्यूम्स इन वास्ट क्वांटिटीज बाय वेल, ठीक है। वेल जो हम कहते हैं, आपको पता है वेल के बारे में, तो ये जो है इसको कंज्यूम करती है, ये इसकी एग्जांपल है। और इसकी अगर साइज़ की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, दे आर अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो है मोस्टली ये प्लैंक्टोनिक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है बार्नाकल्स। बार्नाकल्स इज़ आल्सो एन क्रस्टेशियन। बार्नाकल जो है ये ग्रुप ऑफ मोस्टली सेसाइल क्रस्टेशियंस, ये सेसाइल क्रस्टेशियंस होते हैं। उसके अलावा इनका शेल बहुत हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और जो बार्नाकल होते हैं ये रॉक्स में एंकर करते हैं, सबमर्ज सर्फेसिस पे पाए जाते हैं, बोट, रॉक्स, इन सब जगह ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है बार्नाकल जो है ये फीड करते हैं वाटर से, फीड किस तरह करते हैं, वाटर से अपनी खुराक जो होती है उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये एक हमें बार्नाकल की पिक्टोरियल व्यू नज़र आ रहा है, जॉइंट अपेंडेजेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द शेल्स। ये एक शेल, उसमें से जिसकी जॉइंट अपेंडेजेस है ना वो यहाँ से निकले हुए हैं, और फिर वो अपना कोई भी जो भी इन्होंने खुराक लेनी है, उस कोई भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करना है उसको कैप्चर कर लेती हैं, या फिर जो भी इन्होंने पानी से कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको जो है निकाल लेती हैं, और फिर इस तरह ये अपनी उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हमने बार्नाकल्स भी देख लिया। अभी इसमें काफ़ी क्रस्टेशियंस की एग्जांपल हैं, जैसे कि हमने घोस्ट क्रैब देख ली है, बार्नाकल, प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस। तो अब इसमें जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो आपने याद रखने हैं, सबसे पहले आइसोपोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सेकंड जो है वो आपको डेकापोड के बारे में पता होना चाहिए, और इनकी एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। आइसोपोड की अगर एग्जांपल की बात करें तो हम इसमें बात की थी हमने पिलबग्स की, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने डेकापोड में लॉबस्टर, क्रेफिशेस, क्रैब्स की बात की थी। कोपोड में हमने श्रिम्प लाइक क्रिल को देख लिया, ये बिल्कुल श्रिम्प लाइक होते हैं। और उसके बाद हमने बार्नाकल्स को भी पढ़ा है, बार्नाकल्स का भी शेल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और जो है ये पानी से अपनी खुराक को स्ट्रेन करते हैं। तो ये हमने इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस को कम्प्लीटली देख लिया है। नेक्स्ट हम जो है अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, जो हमारा काइनेटोम्स और कॉर्डेट्स वगैरह होगा।